हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम्स यानी कि प्रमेय। थ्योरम्स रिलेटेड सर्किल यानी कि वृत्त से संबंधित प्रमेय हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा जो पहला प्रमेय है, यहाँ पे जो पहला प्रमेय आपको दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारा जो पहला थ्योरम्स है, यहाँ पे दो बिंदुओं से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वृत्त के बारे में जो भी वृत्त का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिया है यूट्यूब पे, इस ऑफिशियल चैनल पे। तो आप वृत्त से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो वृत्त से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारा मैंने कवर किया हुआ है। वृत्त का एक अलग वीडियो बना हुआ है 25 मिनट का, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, फर्स्ट प्रमेय ये है कि दो बिंदुओं से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। यानी कि यदि दो बिंदु हम कहीं भी ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिए हैं एक बिंदु, यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे ले लिया दो बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया। यानी कि दो बिंदुओं से जो है, यानी कि दो बिंदुओं से स्टूडेंट इनफाइनाइट सर्किल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। इनफाइनाइट सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वृत्त से रिलेटेड जो हमारा पहला प्रमेय था वो यही था कि दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दो बिंदुओं से दोस्तों अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने मान लीजिए अभी सारे सारे पॉइंट को आप भूल जाइए। यहाँ एक बिंदु ले लिया हमने, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट ले लिया, और दोनों पॉइंट से हम जो है, यदि हम सर्किल खींचना चाहें तो आप जो है इनफाइनाइट सर्किल खींचे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ साइड में एक एग्जांपल्स लेता हूँ, तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, मैं इरेज कर लेता हूँ। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप जो है यहाँ पे आपको एक अपने आप से एक ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे जैसे हमने एक दो बिंदु ले लिया और इससे हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया। अब इस बिंदु से इनफाइनाइट सर्किल खींचे जा सकते हैं। क्या ये सर्किल नहीं खींचा जा सकता है? खींचा जा सकता है। क्या ये सर्किल नहीं खींचा जा सकता है? खींचा जा सकता है। यहाँ से एक और सर्किल खींचा जा सकता है, फिर यहाँ से भी एक और सर्किल खींचा जा सकता है। तो ये जो है सर्किल ऐसे बनेंगे, आपके इनफाइनाइट सर्किल्स बनेंगे। अब यहाँ पे जो है अनंत वृत्त आप बना सकते हैं। तो वृत्तों से रिलेटेड पहला थ्योरम से ही था कि दो बिंदुओं से जो है हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रमेय है, दूसरा प्रमेय हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तीन बिंदुओं से, यदि तीन बिंदु हैं, अगर हमने तीन बिंदु ले लिया है जो कि असंरेख हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ संरेख और असंरेख किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि 1 2 और 3 पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में हैं तो उसको हम बोलते हैं संरेख, उसे हम बोलते हैं संरेख। लेकिन यदि तीन बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, ऐसे ऐसे हैं, तो उसे हम बोलते हैं असंरेख, उसे हम बोलते हैं असंरेख। देखिए दोस्तों, इस तरह का, तो उसे असंरेख बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको संरेख और असंरेख समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है तीन बिंदुओं से जो है हम जो है केवल एक ही सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक सर्किल। जैसे हमने क्या किया, तीन बिंदु लिया और तीन बिंदु जो है, जैसे हमने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा सर्किल। थोड़ा और नीचे मैं डायग्राम को बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये मान लीजिए सर्किल है, हमने एक सर्किल ले लिया। अब जब हमने एक सर्किल ले लिया तो यहाँ पे सब सर्किल बनाने से पहले हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया, एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया,
और एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया और एक बिंदु हमने यहाँ कहीं ले लिया। अब देखिए ये तीनों बिंदु असंरेख हैं कि नहीं है, हैं असंरेख हैं। तो असंरेख हैं तो यहाँ से हम देखिए एक सर्किल खींचेंगे। यदि आप एक सर्किल खींचेंगे तो यहाँ पर एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब ये बताइए तीन बिंदुओं को लेना है, यानी कि जो वृत्त की जो परिधि है वो तीनों बिंदुओं को टच करते हुए हमको सर्किल बनाना है। तीनों बिंदुओं को टच करते हुए हमको सर्किल बनाना है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यानी कि तीनों बिंदुओं से हमको खींचना है। ऐसा वृत्त खींचना है जो इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, और ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है, मेरा हाथ वहाँ तक जा नहीं पा रहा है, यहाँ जो नीचे वाला है, तो इन तीनों बिंदुओं से हम एक ही वृत्त खींच सकते हैं। यदि आप एक वृत्त यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो क्या तीनों बिंदु को टच करेगा? नहीं करेगा। आप चाहे जैसे भी देख लीजिए, यदि एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ही बिंदु को टच करेगा, यहाँ बनाएंगे तो एक ही बिंदु को टच करेगा। इस तरह से ये जो हमारा दूसरा प्रमेय था कि तीन बिंदुओं से केवल जो है एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे क्या होता है एक मोटिवेशन आता है वीडियो को शूट करने के लिए। अब आते हैं हम चौथे प्रमेय पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। तीसरा क्या है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है, इसके बारे में आप देखेंगे। तीसरा हमारा जो है थ्योरम, जो हमारा तीसरा थ्योरम्स है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, अथवा उसी को हम बोलते हैं समद्विभाजित करता है। तो इस थ्योरम को हम देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो अब हम देखेंगे यहाँ से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कैसे समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सर्किल ले लेता हूँ और मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हमने क्या है यहाँ पे एक सर्किल ले लिया, हमने जो है क्या किया, यहाँ पे एक सर्किल ले लिया। अब आप देख रहे होंगे सर्किल ले लिया। अब हमने क्या किया, सर्किल का जो मिड पॉइंट होता है, आप जानते हैं सर्किल का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। यहीं पे सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर है। अब देखिए दोस्तों, वृत्त से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं परिभाषाएं जो हैं मैं बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। सर्च कीजिएगा सर्किल क्लासेस बाई यामा मैथ क्लासेस या सर्किल क्लासेस बाई SK सर, ERSK सर। अब आप देखेंगे यहाँ पे वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जीवा क्या होती है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो इसको हमने यदि ऐसे मिला दिया तो ये जीवा हो गई दोस्तों, ये क्या हो गई, जीवा। अब क्या हुआ, अब हम करते क्या हैं, यहाँ पे यदि वृत्त के केंद्र से यहाँ से यदि हम इस पर यहाँ से डायरेक्टली यदि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये 90 डिग्री का लंब का मतलब होता है 90 अंश, लंब का मतलब होता है 90 अंश। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा होता ये है कि ये जो जीवा खींची गई है, ये खंड जीवा का, ये पूरा जीवा है। मैं नाम रख के बता रहा हूँ आपको। यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने इसका नाम ले लिया A, इसका नाम ले लिया B, और ये बिंदु कहाँ काट रहा है, ये बिंदु D पर काट रहा है, और वृत्त का केंद्र क्या है, O है। अब यहाँ पे हम जब देखते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो AB जीवा है, यानी कि जो AB जीवा है, जीवा की लंबाई AB जो जीवा है, यदि उस पर हमने एक लंब OD यदि डाल दिया
तो यह और यह यानी कि जीवा के जो खंड होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि ए डी और बी डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि लंब का मतलब होता है लंबार्धक, यानी कि बराबर भागों में बांटना, तो वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसको मैं प्रूफ करके भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यदि मान लेते हैं ए बी की लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर की जीवा है, यदि उस पर ऐसे लंब डाल दिया है तो 4 1 होगा, 4 1 होगा, यानी कि ए डी 4 होगा और बी डी क्या होगा, 4 होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इस थ्योरम का प्रयोग करके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम्स है, नेक्स्ट थ्योरम के बारे में हम आते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा स्टूडेंट, इस बात को आप गौर से समझिएगा। मैं थोड़ा यहाँ से ड्रॉ करता हूँ फिगर को, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। यदि यहाँ से वृत्त के परिधि से टच कराती हुई यदि हम एक रेखा खींच देंगे तो उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। यहाँ से देखिए हमने खींच दिया स्पर्श रेखा, हमने ये क्या कर दिया, स्पर्श रेखा खींच दिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। और यहाँ पे वृत्त का सेंटर है, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, वृत्त का सेंटर है। और वृत्त के केंद्र से यहाँ से एक रेखा हमने खींचा जो परिधि को मिला रही है, एक रेखा हमने खींचा जो किसको मिला रही है, परिधि को मिला रही है। तो अब देखेंगे, मान लेते हैं ओ है और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु आर है, वहाँ पे टच कर रही है। तो यहाँ पे आप एक बात समझिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखा को यदि हम त्रिज्या से मिला दें तो क्या होती है, वो परस्पर लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याएं परस्पर क्या होती हैं, लंब होती है। ये देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई और हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दिया तो क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। तो वृत्त की ये त्रिज्या है कि नहीं है, तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो इस तरह से वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है। अब दोस्तों आप चाहे जहाँ स्पर्श रेखा खींच लो, इधर भी आप खींच सकते हो ऐसे, और यहाँ से त्रिज्या को मिला दो तो क्या हो जाएगी, परस्पर लंब हो जाएगी। यहाँ भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, स्पर्श रेखा खींच के यहाँ से मिला सकते हो तो ये भी लंब हो जाएगी। आप कुछ मत करो, यहाँ से भी खींच सकते हो, यहाँ से भी खींच सकते हो और यहाँ से लंब डाल सकते हो, यहाँ से आप लंब डाल सकते हो, तो ये भी 90 डिग्री। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं, वृत्त की त्रिज्या को और स्पर्श रेखा को यदि मिला देते हैं तो परस्पर दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें उम्मीद है आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट आ जाते हैं टॉपिक पे। एक ही वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे, वृत्तों का खंड। वृत्तखंड मतलब वृत्तों का खंड, वृत्त को दो भाग में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, हमने यहाँ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गया, वृत्त का खंड बन गया कि नहीं, खंड गया, यानी कि वृत्तखंड, वृत्त को खंड कर देना है, दो भागों में डिवाइड कर देना है, तो दो भाग में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, सेंटर है, यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटर है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ से हम देखें, इसे मिला दें और फिर हम यहाँ से इसे मिला दें और इसे यहाँ से एक ऐसे ट्रायंगल बने और
यहाँ से हम ऐसे एक ट्रायंगल बना दें। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये वृत्तखंड है, अभी हमने आपको बताया वृत्तखंड है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होने का मतलब ये है, यदि एक ही वृत्तखंड के अंदर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, 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 यानी कि एक वृत्तखंड के अंदर इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट एंगल्स बन सकते हैं। अब देखिए इनफाइनाइट एंगल्स जब बन सकते हैं तो सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सारे एंगल्स आपस में बराबर बराबर होंगे। जैसे मान लेते हैं इसका नाम एक रख दिए, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो कोण 1 बराबर, कोण 2 बराबर, कोण 3 बराबर, कोण 4। यदि इसमें से कोण 2 बराबर दे दिया है 60 अंश और आपसे पूछ दिया कोण 4 का मान, तो कोण 4 का मान भी कितना होगा, 60 अंश। यानी कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखिए इसको जब आप बनाएंगे, जब बनाया जाता है तो बिना हाथ उठाए इस ट्रायंगल को बनाया जाता है। इसके अंदर देखिए त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज। तो 4 तरह के त्रिभुज बने हैं। इन त्रिभुजों को बनाने के लिए हम बिना हाथ उठाए यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है देखिए इतने तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं और उस ट्रायंगल में क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक ही वृत्तखंड के कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पे जितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक और बात समझेंगे, सबका आधार एक ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमें उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से प्रमेय समझ में आया होगा। अब देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक भी हमेशा याद करने के लिए। तो मैं एक सर्किल ले लेता हूँ यहाँ से, ज़रा गौर से समझिएगा स्टूडेंट। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आसानी से पढ़ सकें। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने एक सर्किल ले लिया, हमने जो है एक काम करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं, हमने एक लिया सर्किल, हमने एक लिया सर्किल। अब हमने एक सर्किल ले लिया, उसके बाद जो है मैंने इस छोटे वाले सर्किल को इरेज कर दिया। अब यहाँ पे देखते क्या हैं कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कोण रहेगा, ये कोण है। एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के परिधि पर, वृत्त के यहाँ पे परिधि रहेगा, वृत्त पर बने परिधि, वृत्त के परिधि पर बने हुए कोण का दूना होता है। यानी कि केंद्र पर जो बना हुआ कोण होता है वो दूना होता है। आइए मैं समझा देता हूँ, आप समझ लेंगे। जैसे हमने क्या किया, ये वृत्त का सेंटर है कि नहीं दोस्तों, सेंटर है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये बना। अब जब हमने मिला दिया तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और इसी चाप के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताऊँगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसी चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा, अब देखिएगा यहाँ पे ये है चाप, इसी चाप द्वारा यदि हम यहाँ पे एक एंगल बना देते हैं, यहाँ पे एक एंगल बना देते हैं, ऐसे एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे। अब देखिए तो क्या आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है कोण, यहाँ पे भी कोण बन रहा है। तो एक बात बताइए आप हमको, ज़रा एक बात बताइएगा स्टूडेंट, जो कि अक्सर किताबों में मिस्टेक दिया रहता है, किताबों में नहीं दिया रहता है, आधा अधूरा दिया रहता है, बच्चे भी आधा अधूरा पढ़ते हैं। यानी कि एक ही वृत्त के अंदर, यानी कि वृत्त के परिधि पर जो बना हुआ कोण होता है वो वृत्त के केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण वृत्त के केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। और एक शब्द में और बोल सकते हैं, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण, ये सेंटर है ना, सेंटर पे बना है ना, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है वो परिधि पर, ये जो परिधि है, ये परिधि है, परिधि पे बन रहा है कि नहीं एंगल, ये परिधि है ना, वृत्त के परिधि पर बने कोण का कितना होता है, दूना होता है। यदि मान लेते हैं यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है तो ये वाला जो एंगल होगा
2 थीटा होगा। क्या होगा? 2 थीटा। ठीक, यदि हम मान लेते हैं परिधि पर 60 अंश का कोण बना है तो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनेगा, यानी कि दूना होता है। अब यदि आपको केंद्र पर 120 अंश का दे दिया, अब पूछेगा परिधि पर कितना कोण होगा, तो आप कह देंगे 60 अंश होगा। कितना होगा? 60 अंश। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा ये फेमस है क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बात और याद रखनी है, एक ही चाप द्वारा बने होने चाहिए दोनों एंगल। यहाँ पे देखिए, क्या दोनों एंगल एक ही चाप द्वारा बने हैं कि नहीं बने हैं? इसी चाप के द्वारा यह कोण बना है। देखिएगा, ये जो है इसी चाप के द्वारा ये एंगल बना है और इसी चाप द्वारा ये एंगल बना है। ध्यान से देखिए, यानी कि यदि आप देखेंगे एक त्रिभुज टाइप का बनेगा, तो यहाँ पे देखिए एक ही चाप द्वारा ये भी इसी चाप द्वारा ये कोण बना है और इसी चाप के द्वारा ये कोण बना है। तो यानी कि यदि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनता है और वृत्त के परिधि पर एक कोण बनता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका लागू होता है। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है ये आपको बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो प्रमेय होता है उसके बारे में देखेंगे, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या कहता है? ये कहता ये है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। तो सबसे पहले हम एक अर्धवृत्त ले लेते हैं और उसको हम देखते हैं। मैं सारे थ्योरम को सिद्ध करके भी आपको समझाने वाला हूँ, जो कि 9th और 10th में बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सिद्ध करने के लिए नहीं देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमने क्या किया। यहाँ पे हमने जो है एक सर्किल ले लिया। यहाँ पे मैं सर्किल ले लेता हूँ, उसके बाद अर्धवृत्त मैं बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक सर्किल हम ले लेते हैं और सर्किल लेने के बाद अर्धवृत्त को हम बनाते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे सर्किल एक ले लिया। अब मैंने यहाँ पे सर्किल ले लिया, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या? अब इसके आगे जो मैं करूँगा, अर्धवृत्त बनाऊँगा। अर्धवृत्त यानी कि वृत्त को 2 भाग में यदि हम डिवाइड कर दें तो उसे ही हम कहते हैं अर्धवृत्त। ऐसे हमने बांट दिया। ये आधे हाथ से नहीं बटा हुआ है। देखिएगा दोस्तों, ये फिगर थोड़ा तिरछा हो रहा है, तो मैं इसको सीधा करूँगा। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं सर्किल को सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सीधा सर्किल मैं बनाऊँगा। अब ध्यान से समझिएगा, सीधा सर्किल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम सीधा सर्किल बन गया। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, जब हमारा सीधा सर्किल बन गया तो हम करते क्या हैं, ये मान लेते हैं हम सेंटर है, ये सेंटर है। यहाँ पे एक परिधि पे एक बिंदु ले लिया यहाँ पे, और आप इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये क्या बन गया? ये बना क्या? ये बन क्या गया? यहाँ पे अर्धवृत्त ऊपर वाला बन गया। थोड़ा सर्किल तिरछा बना हुआ है दोस्तों, आप हमें उम्मीद है आप समझ लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ से अब देखेंगे, अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है? समकोण होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ से और यहाँ से एंगल यदि बना हुआ है, तो यहाँ पे जो बना वाला एंगल होता है, बनने वाला एंगल, ये ए और ये बी मान लेते हैं। तो अर्धवृत्त में इस कोण का नाम मान लेते हैं 1 है। तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है। बस इतना समझना है। अगर अर्धवृत्त दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। ये तो हमने समझ लिया। अब हम एक और चीज़ बताते हैं नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो चूँकि लॉन्ग हो रहा है, तो वृत्त के और जो प्रमेय हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आपको हम बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सारे तरह के एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने पहला बताया कि 2 बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं।
दो बिंदुओं से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। दूसरा क्या बताया, तीन बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तीन बिंदु से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। और कैसे खींचा जा सकता है आप इसको देखे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम करते क्या हैं, इस तरह से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे चौथा मैं आपको बताया हूँ, चौथा बताया हूँ वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को विभाजित करता है। पांचवा क्या बताया हूँ, पांचवा यही बताया हूँ वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। तो इसको नोटबुक बनाते चलिए दोस्तों। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसको भी मैं बता चुका हूँ। और सातवां जो था हमारा थ्योरम, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के परिध पर बने हुए कोण का, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है वृत्त के परिध पर बने हुए कोण का दूना होता है, या वृत्त के परिध पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो दो तरह से इसको आप बोल सकते हैं। और लास्ट वाला जो हमने बताया आपको, अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण होता है समकोण होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, चैनल का नाम है दोस्तों यामा मैथ जब आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर है।